राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको डोलिये की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांग कर लाता था। ब्राह्मण 7 घरों से भिक्षा मांगता तब भी उसे उतना ही मिलता। अगर ब्राह्मण पूरे दिन भिक्षा मांगता तब भी उसे उतनी ही भिक्षा मिलती। अगर ब्राह्मण 4 घरों से भिक्षा मांगकर घर आता तब भी उसे समान ही भिक्षा मिलती थी। इस प्रकार ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, मैं पूरे दिन भिक्षा मांगता हूँ तब भी 2 मुट्ठी ही आटा मिलता है। 5 घरों से भिक्षा मांग कर लाता हूँ तब भी 2 मुट्ठी ही मिलता है। और अगर मैं पूरे दिन भटक भटक कर भिक्षा मांगता हूँ तब भी मुझे 2 मुट्ठी ही आटा मिलता है। मेरी किस्मत में ज़्यादा भिक्षा लिखी ही नहीं है। चाहे मैं 7 घरों से भिक्षा मांगूं, चाहे मैं 7 गांवों में से भिक्षा मांग कर लाऊं, लेकिन किस्मत में ज़्यादा भिक्षा मिलना लिखी ही नहीं है। तब ब्राह्मणी बोली कि आप कल से भिक्षा मांगने बाहर गांव जाया करो, शायद वहां अच्छी और ज़्यादा भिक्षा मिले। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को 4 रोटी और अचार एक पोटली में बांधकर दे दिया। तब ब्राह्मण रोटी और अचार की पोटली लेकर बाहर गांव भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा। तो वह जंगल में से जा रहा था। वहां पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर माता लक्ष्मी व घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। जब ब्राह्मण उधर से गुजरा तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम यहाँ बैठ जाओ, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं। शाम को तुम बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत हुई और किसकी हार। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था, वह वहीं बैठ गया। ब्राह्मण का ध्यान तो पूरे समय माता लक्ष्मी को निहारने में ही निकल गया। उसने तो खेल की तरफ देखा भी नहीं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वो पूरे समय यही सोचता रहा कि माता लक्ष्मी ने कितने स्वर्ण आभूषण पहन रखे हैं, घर जी के पास तो कुछ भी नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि जीत चाहे किसी की भी हो, मैं तो लक्ष्मी जी की ही जीत बताऊंगा। इस तरह सोचते सोचते संध्या हो गई और खेल खत्म हो गया। तब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे ब्राह्मण, सच बताओ, हम दोनों में से जीत किसकी हुई। ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही बोला कि माता लक्ष्मी, आप जीती हैं। माता लक्ष्मी ने झट से अपने गले में से 9 लड़ वाला सोने का हार उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण घर आया और हार उसने अपनी पत्नी को दिया और पूरी बात बताई। ब्राह्मणी सोने का हार पाकर बहुत खुश हुई। रात्रि को ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर टांग दिया। सुबह पड़ोसन चूल्हे की अग्नि लेने के लिए आई तो उसने खूंटी पर सोने का हार देखा तो वो चुपचाप चुरा कर ले गई। जब ब्राह्मणी ने सोने का हार खूंटी पर नहीं पाया तो ब्राह्मण पति पत्नी मन महसूस कर रह गए। दूसरे दिन वापस ब्राह्मण जंगल में उसी पेड़ के पास गया। वहां वापस लक्ष्मी जी और घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। ब्राह्मण फिर से साक्षी बनने के लिए वहीं बैठ गया। शाम को वापस लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, अब बताओ, हम दोनों में से जीत किसकी हुई। ब्राह्मण ने वापस लक्ष्मी जी की जीत होनी बताई। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को वापस सोने के मोहरे से भरी हुई एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और जंगल में से जाने लगा तो जंगल में उसे एक गडरिया मिला। गडरिये ने पूछा कि अरे ब्राह्मण, इतनी रात्रि को कहाँ से आ रहे हो। ब्राह्मण ने पूरी सच बात बता दी। गडरिया बड़ा ही चालाक था। उसने धोखे से ब्राह्मण की मोरों वाली थैली हड़प ली। ब्राह्मण को पता भी नहीं चला। जब वह घर आया और कुर्ते की जेब में से मोरों की थैली निकालनी चाहिए तो जेब खाली थी। उसकी पत्नी ने पूछा कि रास्ते में कोई मिला था क्या। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे रास्ते में एक गडरिया मिला था, मैंने उसे मोरों की थैली वाली बात बताई थी, शायद उसी ने धोखे से मोरों वाली थैली ले ली। ब्राह्मण ब्राह्मणी फिर से मन महसूस कर रह गए। तीसरे दिन ब्राह्मण वापस उसी स्थान पर गया और वापस ब्राह्मण ने कहा कि लक्ष्मी जी जीती है।
तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण को सोने की ईंट दे दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर बहुत खुश हुआ। जब वह जंगल वाले रास्ते से आ रहा था तो चोरों ने उसे लूट लिया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से घर आ गया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण बोला कि लक्ष्मी जी जो भी चीज़ देती है वो हमारे पास ठहरती ही नहीं। तब पत्नी ने कहा कि आप कल घट जी को जिता देना, शायद उनकी दी हुई चीज हमारे पास ठहर जाए। चौथे दिन वापस ब्राह्मण उसी स्थान पर गया। लक्ष्मी जी और घट जी ने चौपड़ पासा खेलना शुरू किया। संध्या के समय लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से पूछा कि अरे ब्राह्मण, आज हम दोनों में से कौन जीता? ब्राह्मण ने कहा, आज तो घट जी जीते हैं। घट जी ने कहा, अरे ब्राह्मण, आज तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तू 3 दिन से रोज लक्ष्मी जी को जितवा रहा है और आज तूने मेरी जीत बताई, परंतु मेरे पास तो तुझे देने को कुछ भी नहीं है। अगर तू लक्ष्मी जी को जितवा देता तो तुझे कोई न कोई स्वर्ण का आभूषण मिल जाता। तब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं घट जी, आज मैं सत्य कह रहा हूँ, आज तो आप ही जीते हैं। तब घट जी ने ब्राह्मण को तुलसी जी के बीज दिए और कहा कि इन बीजों को अपने घर के आंगन में मिट्टी में डालकर पानी से सींच देना। ब्राह्मण ने तुलसी के बीज वाली कागज की पुड़ी ली और घर की ओर चल पड़ा और पूरे रास्ते वह ब्राह्मणी को कोसने लगा कि ब्राह्मणी का कहना मानकर बहुत गलत किया। अगर लक्ष्मी जी को जितवा देता तो कुछ न कुछ सोने का आभूषण मिल जाता। ब्राह्मण ने घर आकर तुलसी बीज वाली पुड़िया अपनी पत्नी को पकड़ाई और गुस्से में बोला कि तेरी बात मानी तो ये बीज मिले, अगर नहीं मानता और लक्ष्मी जी को जितवा देता तो सोने की कोई न कोई चीज जरूर मिल जाती। ब्राह्मणी ने तुलसी बीज वाली पुड़िया ली और चुपचाप आंगन में आई और बीजों को मिट्टी में डालकर पानी से सींच दिया और दोनों ब्राह्मण पति पत्नी सो गए। सुबह जब ब्राह्मण पति पत्नी सोकर उठे तो आंगन में तुलसी का पौधा उगाया था और उस तुलसी पौधे की हर लड़ी में सच्चे मोती लटक रहे थे। ब्राह्मण पति पत्नी बहुत खुश हुए। तभी हार चोरी करने वाली पड़ोसन वहां आई और हार देकर चली गई। थोड़ी देर बाद गडरिया सोने के मोरों की थैली भी पकड़ा गया और दोपहर में चोर भी वापस सोने की ईंट देकर चला गया। ब्राह्मण की सभी चीजें उसे वापस मिल गई। कहते हैं कि दिन फिरने पर ही देव सहायता करते हैं। लक्ष्मी जी स्त्री प्रधान है। घट जी की जीत होने पर ही लक्ष्मी मिलती है। तो हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की मदद करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो इस प्रकार आज मैंने आपको दौलिये की कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।